श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। हरि ओम तत्सत्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीय स्कंध अथ प्रथमोऽध्यायः। जय सियाराम, जय श्री कृष्ण। आइए बड़े ही आनंद मंगल भावना के साथ में आज 4 महीने के बाद हमारे प्रथम स्कंद की यात्रा पूर्ण करके आज हम द्वितीय स्कंद में प्रथम अध्याय में प्रवेश करें। इस स्कंद में 10 अध्याय हैं और 10वें से भी जो प्रथम अध्याय है इसमें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। भगवान का जो विशाल विराट स्वरूप है उसकी चर्चा इस अध्याय में है। जैसे बड़ी भाव प्रेम से अब हम आज से चर्चा करना आरंभ करेंगे। कितना समय प्रभु लेंगे ये तो प्रभु ही जानते हैं। हमारा तो बस इतना ही कर्म और धर्म है कि हम बड़े प्रेम भाव से इसका चिंतन करें। आइए द्वितीय स्कंद में आज हम प्रवेश करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्री शुक उवाच। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अब तक ऋषि बोले, सूत भगवान बोले, साउनकादिक मुनि बोले, महाराज परीक्षित बोले, लेकिन आज बोलते हैं सुखदेव भगवान। श्री शुक उवाच। अब सुखदेव बाबा की वाणी आरंभ होती है और जैसे महात्मा है वैसे उनकी वाणी की भी दिव्यता है। तो सर्वप्रथम उन्होंने राजा परीक्षित की प्रशंसा करी क्योंकि एक शिष्य ने बहुत उत्तम प्रश्न किया। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शिष्य ने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न की प्रशंसा की जाए कि तुमने बड़ा उत्तम किया। तो सुखदेव बाबा कहते हैं वरीयानेशते प्रश्नः, बड़ा उत्तम प्रश्न तुमने किया है, वर श्रेष्ठ प्रश्न किया। और कैसा है, श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कृतो लोकहितम नृप, ये तुमने स्वयं के लिए ना करके ना समाज के लिए किया है। जब लोकहित के लिए कोई कर्म किया जाए तो वो कल्याणकारी बन जाता है। जब वो लोक कल्याण के लिए हो जाए तो वो श्रेष्ठ बन जाता है। ये पूरे संसार के हित के लिए तुमने किया। और आत्मविद सम्मतः, जो आत्मज्ञ लोग हैं, आत्मविद हैं, यानी आत्मज्ञ लोग जो हैं, परमात्मा को जानने वाले, आत्मा को जानने वाले, आत्मा परमात्मा के भेद को समझने वाले, वो भी इसको सम्मति देते हैं प्रश्न को कि वाह अद्भुत, साधु साधु, क्या उत्तम प्रश्न किया है। और श्रोतव्यादिषु यः परः, जो श्रोतव्यादि जो कर्म है, यानी सुनना, बोलना, संकीर्तन करना, देखना, वो सारी बातें इसमें आई हैं। यानी इसी प्रश्न में आ गई हैं कि क्या देखना चाहिए, किन को देखें, किन को सुने, किन का भजन करें, किन का कीर्तन करें। तो तुमने जो प्रश्न किया उस एक ही प्रश्न में बहुत सारे गूढ़ प्रश्न छिपे हुए हैं। तो तुम्हारे इस एक प्रश्न से ही मानो बहुत दिव्य कथा का आज शुभारंभ होगा। इसलिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। देखो महाराज परीक्षित, बहुत सारे संसार में ऐसे भी लोग हैं जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, है ना। गृहेषु गृहमेधिनाम्, घर के ही जंजालों में इतने फंसे हुए हैं कि वो बेचारे न तो अपने स्वरूप को जानते हैं। अपश्यताम आत्मतत्वे, आत्मतत्व, जो अपने आत्मतत्व को नहीं जानते, यानी स्वयं के स्वरूप को नहीं जानते। तो क्या है कि उन लोगों के लिए भी तो हजारों बातें रहती हैं जो उनको सुननी चाहिए, कहनी चाहिए, बोलनी चाहिए, लेकिन उससे वो दूर ही रह जाते हैं। आज आपके प्रश्न के द्वारा वो जो हजारों बातें हैं आज वो उनके सम्मुख आएंगी। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः, मनुष्यों के लिए जो हजारों बातें हैं कि क्या सुने, क्या देखें, क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे चलें,
इस कथा के माध्यम से, या ये कहें तुम्हारे प्रश्न के माध्यम से, आज वो सारी बातें उस समाज तक भी पहुंच जाएंगी। इसलिए तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवाये न च भावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। अब यहाँ मनुष्यों का जीवन कैसा हो गया कि निद्रया ह्रियते नक्तं, उनकी जो निद्रा है उसमें या तो रात्रि बीत रही है, या व्यवायेन च भावयः, या अपनी जवानी का उपभोग करने में, इस जवानी को समाप्त करने में, या इसमें निद्रा, उनकी जो रात्रि है वो कट रही है। और दिन दिवाचार थे है या राजन, या तो धन की हाय है, धन के लिए मरे जा रहे हैं उसके लिए दिन कट रहा है, या कुटुंब भरने नवा, या अपने जो परिवारी जन हैं, अपने बंधु बांधव हैं, या फिर उनके भरण पोषण में ही दिन चले जा रहा है। तो दो ही चीजों में दिन बर्बाद हो रहा है, दो ही चीजों में रात्रि बर्बाद हो रही। ऐसे में कैसे वो लोग आत्मज्ञ बन सकते हैं, कैसे आत्मा के स्वरूप को जाने? इसलिए तुमने उत्तम प्रश्न किया है। देहापत्य कलत्रादिश्वात्म सैन्य स्वसत्सपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये भी एक बड़ी सच्चाई है। हम लोग रोज हमारे सामने कितने लोगों की मृत्यु होते देखते हैं। सबको पता है कि मृत्यु अटल है, सत्य है, निश्चित है, होनी ही है, लेकिन उसके बाद भी हम उस मृत्यु की कोई चिंता नहीं करते और देखते रहते हैं। कहीं कोई मर गया, थोड़ी सी देर के लिए भाव प्रकट होता है कि वैराग्य होता है कि अरे मर गया, एक दिन सबको जाना, और व्यक्ति फिर लग जाता है। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि ये जिनके पालन पोषण में व्यक्ति पागल हुए जा रहा है, जिन बंधु बांधवों में आसक्त हुए जा रहा है, माया का स्वरूप ही नहीं समझ पा रहा है, जिनके लिए वो वर्षों तक कुछ करे वही उसको धोखा दे जाते हैं, चले जाते हैं। यही तो माया जगत है, यही तो प्रपंच है। और ऐसे असत जगत में पढ़ करके भी वो किसी प्रकार की कोई बात को समझ नहीं पा रहा है। ऐसे में उस व्यक्ति के लिए भला क्या ही कहा जाए, उसको कैसे समझाया जाए? तो इसके लिए तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है जो ऐसे जनों का कल्याण करेगा। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। तो तस्माद् भारत सर्वात्मा, सुखदेव बाबा कहते हैं तो महाराज परीक्षित, इसीलिए जो अभय पद को प्राप्त करना चाहे, जो परम धाम की प्राप्ति चाहता हो, उसको तो क्या करना चाहिए कि सर्वात्मा जो भगवान है उन्हीं का श्रोतव्य श्रवण करे, कीर्तितव्य कीर्तन करे, और स्मरतव्य और उन्हीं का स्मरण करे। ये तीनों कर्म जो हैं उन्हीं परमात्मा का, यानी भगवान श्री कृष्ण की लीला जो चरित्र हैं उन्हीं का ही श्रवण कीर्तन और स्मरण होना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति ही। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ये एक समझने योग्य श्लोक है आपके लिए। कोई विचार करता है कि आपका क्या कहना है, फिर हम भागवत ही सुने, या हम जाप ही जाप करते रहें, या आखिर हम करें तो करें क्या? तो भैया ये श्लोक आप सबके लिए है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, प्रत्येक मानव मात्र का जो मुख्य अंतिम कर्म है वो क्या होना चाहिए कि जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये देखो, जो जन्म लाभ पर पुंसाम, जो मानव हैं उन मानवों के जन्म का लाभ ही यही है। यानी इस मानव देह की, जो मानव देह हमें मिली है, इस मानव देह की विशेषता यही है कि जैसे भी हो, सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठ, चाहे सांख्य से हो, योग से हो, है ना, स्वधर्म परिनिष्ठ यानी अपना धर्म निभाते हुए हो, कोई अन्य कर्म करते हुए, एक ही बात होनी चाहिए कि अंते नारायण स्मृति। कुछ भी कर्म करो लेकिन ऐसा करो जब तुम्हारी मृत्यु का समय आए तो अंतिम समय तुम्हारी जिह्वा पर नारायण हो, तुम्हारे हृदय में नारायण का स्मरण हो। यही एक मानव देह की विशेषता है। तुम चाहे कुछ भी करो, आप कैसे भी करिए, बस इतना ही होना चाहिए, चाहे वो धर्म में परिनिष्ठित होकर हो जाए या किसी अन्य कर्म के द्वारा हो जाए। होना यही चाहिए कि अंतिम समय भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। यही मानव देह की विशेषता है। प्रायेण मुनयो राजन्यवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। अब ये भी तो आश्चर्य की बात है कि प्रायेण मुनयो राजन, सुखदेव बाबा कहते हैं कि महाराज परीक्षित, प्रायशः देखा गया है कि निवृत्ता विधिषेधतः,
भगवान के बहुत सारे तो ऐसे महात्मा जन भी हैं जो निवृत्ता यानी निर्गुणोपासक हैं, निवृत्त हो चुके हैं, वो प्रवृत्ति मार्ग में नहीं है। निवृत्त भी हैं और विधिषेधता यानी विधि निषेध से परे हो चुके हैं। देखिए, हम विधि निषेध में बंधे हैं, हमारे लिए कहा जाता है ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये सही है, ये गलत है, ये सारे विधि निषेध हमारे लिए ही हैं। लेकिन जो महात्मा सुखदेव जी जैसे, सुखदेव बाबा जैसे, जो विधि निषेध से परे हो चुके हैं और निर्गुण में उपासित हैं, निर्गुण में स्थित हैं, वो भी नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। कभी कभी वो निर्गुण में स्थित रहने वाले जो बड़े बड़े महात्मा जन हैं, कभी कभी वो भी हरि के गुणानुवाद में लगे रहते हैं। कभी कभी भगवान के गुण के अनुकथन में यानी भगवान के गुणों को गाने में लग जाते हैं। जैसे भगवान सुखदेव अब भागवत कथा सुनाने आए, वो तो निवृत्त हैं, विधि निषेध से परे और निर्गुण में स्थित रहते थे, लेकिन फिर भी राजा परीक्षित के कल्याण के लिए वो गंगा तट पर चले आए हैं। क्यों? क्योंकि चाहे कोई निर्गुण में स्थिति क्यों ना हो जाए, लेकिन हरि के गुणों का कथन जो है, हरि गुण गाना जो है, उससे श्रेष्ठ यहाँ कुछ भी नहीं माना गया। तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि इसलिए जो है हरि के गुण गाना सबसे उत्तम है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम। यह जो भागवत नाम का पुराण है, और कैसा पुराण की ब्रह्म सम्मितम यानी ये ब्रह्म सम्मित है, ब्रह्म से सम्मित कहा गया। और अधीतवान द्वापरादौ, पूर्व काल में ये जो है द्वापर का जो अंतिम चरण था, उस समय ही मेरे पिता पितुर्द्वैपायनादहम, मेरे पिता श्री वेद व्यास जी जो हैं, उन्होंने इसकी रचना करी और उन्हीं से मैंने इसका अधीतवान, अधीतवान मतलब मैंने इसका अध्ययन किया था। कब? उस कालखंड में जब उन्होंने इसकी रचना करी थी। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये, मैं तो पूरी तरह निर्गुण में परिनिष्ठित था, यानी मेरी जो श्रद्धा है, मेरा भाव है, वो पूरी तरह निर्गुणोपासना में लगा हुआ था। और लगा हुआ था क्या, आज भी लगा हुआ है। मैं तो पूरी तरह निर्गुण का ही उपासक हूँ। लेकिन उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, ये जो उत्तम श्लोक भगवान के चरित्र हैं ना, यानी श्री कृष्ण जो चरित्र हैं, उन्होंने मेरे मन को खींच लिया है। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को श्रवण कर करके और पढ़ करके मेरा हृदय उनकी ओर आकृष्ट हो गया, आकर्षित हो गया, मैं खिंचा चला गया। इसलिए हे राजर्षि परीक्षित, आख्यानम यदधीतवान, इसीलिए मैंने ये जो भागवत का अध्ययन है वो इसीलिए पिताजी से किया, क्योंकि मैं निर्गुणोपासक होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करने लगा। उनकी कथाओं में मेरी बहुत रुचि हो गई। तदहम ते भिदास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धदतामाशु स्यान्मुकुंदे मति सती। तो तदहम ते विदास्यामि, वही जो कथा है वो मैं तुम्हें सुनाऊंगा, तुम्हें प्रदान करूंगा। और महापौरुषिको भगवान, यानी तुम तो वैसे भी भगवान के परम भक्त हो ना, और महापौरुषिक हो यानी महापुरुष हो, ये भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो भगवान के परम भगवत भक्त हो। तो हे महाराज परीक्षित, तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये अभिधाष्यामि, मैं तुम्हें भागवत सुनाऊंगा। यस्य श्रद्धतामासु षण्मुकुंदे मति सती, जिनका श्रवण करने से, जिस कथा को श्रवण करने से भगवान मुकुंद में यानी भगवान श्री कृष्ण में हमारी मति जो है बहुत जल्दी उनके चरणों में जा करके लग जाया करती है। हमारी मति बुद्धि अनन्य प्रेम के साथ शीघ्र ही लग जाती है। ऐसी कथा मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छताम कुतो भयम योगिनां नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। सुखदेव बाबा कह रहे हैं, पहले तो एक बात समझ लीजिए कि देखिए, इस संसार में चाहे कोई कुछ भी चाहता हो, है ना, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम, यानी कोई लोक की इच्छा करता हो, परलोक की इच्छा करता हो, या उनसे परे हो गया हो, अर्थात जो निर्विक्त हो गया है, इनसे बिल्कुल अलग हट चुका हो, निवृत्त हो गया हो, जिसे लोक परलोक की भी कोई इच्छा नहीं, जो भोग आसक्ति से दूर होकर के मात्र मोक्ष की ही प्राप्ति करना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति के लिए भी योगिनाम नृप निर्णीतम, हे राजन, योगियों के लिए भी निर्णीत क्या है कि हरेर नामानुकीर्तनम,
निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करने वाले योगी जनों के लिए भी मात्र हरि के नाम का कीर्तन ही कहा गया है। यहाँ भागवत जी की अगर आप दर्शन करो, भागवत जी की विशेषता यही है कि यहाँ योग, अध्यासन, आसन आदि सबसे श्रेष्ठ नाम संकीर्तन ही बतलाया। श्रीमद् भागवत जी की मुख्यता यही है कि तुम नाम जप करो, नाम जप की श्रेष्ठता है। तो हे महाराज परीक्षित, यहाँ तो सभी को नाम संकीर्तन ही करना चाहिए। किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनैरिह वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः। कोई व्यक्ति मान लो मोक्ष पाना चाहता है, लेकिन मोक्ष पाने की राह में तो लग गया। अब जैसे किसी ने कह दिया योग करो, अब वो योग करने में तो लग गया, लेकिन उसमें वो बड़ा असावधान है, वो ठीक से नहीं लगा, तो फिर क्या लाभ है? चाहे वो कितने ही घड़ियों तक, मुहूर्तों तक, या ये कहीं कई वर्षों तक भी लगा रहे, उससे कोई लाभ नहीं। लेकिन वरम मुहूर्तम विदितम, एक मुहूर्त भी श्रेष्ठ है, घटेत श्रेयसेयता, जो श्रेष्ठता से बिताया जाए। यानी अगर सावधानी पूर्वक एक मुहूर्त मात्र भी या एक घटी मात्र भी, 3 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे, इतना समय भी अगर कोई सही से योग में या नाम जप में कहीं भी दे दे, उतना भी श्रेष्ठ है। लेकिन असावधानी से किया हुआ तो वर्षों तक भी कोई लाभकारी नहीं होने वाला है। इसलिए सावधानी पूर्वक, ना पूरी की पूरी आयु बीत जाती है लोगों की, परोक्षैर्हायनैरिह, पूरा जीवन बीत जाता है और फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि असावधान है। उस मार्ग में तो आ गए, कहते तो हैं कि हम योगी बन गए हैं, हम महात्मा बन गए, साधु बन गए, लेकिन उस मार्ग में नहीं लग पाते कभी भी वो, इसलिए उस मार्ग को पा ही नहीं पाते, दूर ही रह जाते हैं उससे सदा। खट्वांगो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। और तुरंत ही एक उन्होंने उदाहरण भी दे दिया सुखदेव बाबा ने राजा खट्वांग का, कि खट्वांगो नाम राजर्षिर, एक खट्वांग नाम के राजर्षि हुए थे, और ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः, उन्हें एक बार पता चल गया कि मेरी आयु कम रह गई है, तो क्या करा कि मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य, उन्होंने एक मुहूर्त के भीतर तो राजपाट सब दे दिया, किसको देना है, किसको संभालना है, सब कुछ दे करके गतवान अभयम हरिम, सीधा भगवान के पास पहुंच गए, अभय गति प्राप्त कर ली, मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो ये सब कैसे हुआ? सावधानी के कारण। उनको जब निर्णय हो गया कि अब मेरे पास मात्र 2 घड़ी बची हैं, 2 घड़ी में ही मेरा समाप्त हो जाएगा जीवन, तो यहाँ मुहूर्त लिखा हुआ है कि एक मुहूर्त में तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और जा करके भगवत प्राप्ति भी उन्होंने मात्र थोड़े से समय में कर ली। ये होता है सावधानी का परिणाम, सावधानी से किया हुआ कर्म। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत् सांपरायिकम्। तो सुखदेव बाबा कह रहे हैं महाराज परीक्षित, तवाप्येतर्हि कौरव्य, तो हे कौरव्य, हे कौरव पक्ष में जन्म लेने वाले। यहाँ कौरव का मतलब ये होता है कि वैसे तो पांडव हैं उनके जो दादाजी हैं, लेकिन पांडव खुद भी कौरव ही थे। ये तो थोड़ा सा एक नाम लेने के लिए फिर नाम अलग अलग रख दिए गए कि दुर्योधन आदि को कौरव कहा जाने लगा और पांडव आदि को पांडव कहने लगे, इन 5 भाइयों को। लेकिन वस्तुतः ये सारे कौरव ही कहे जाएंगे, क्योंकि इनका मूल जो ऊपर से है, ये जो कुरुवंश है, कुरुवंश के होने के कारण ही तो कौरव कहा गया। तो भैया इस कारण से सब कौरव हैं। तो यहाँ भी उनको यही कहा, तवाप्येतर्हि कौरव्य, हे कौरव्य यानी महाराज परीक्षित, सप्ताहं जीवितावधि, तुम्हारे पास तो भी वैसे भी 7 दिन बचे हुए हैं, और उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत् सांपरायिकम्, इसे तुम वो सब करो जिसके द्वारा तुम्हें सद्गति प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त हो। तो परम कल्याण के लिए अभी तुम 7 दिन तक बहुत कुछ कर सकते हो। अंतकाले तु पुरुष आगते गतशाध्वसः छिन्द्यादशंग शस्त्रेण स्पृहाम देहेनुये चतम। जब अंतकाल आ जाए व्यक्ति का, तो गत साध्वस, जो साधु पुरुष हैं या बुद्धिमान पुरुष हैं, उनको भय नहीं खाना चाहिए। क्या करना चाहिए कि छिद्यादशंग शस्त्रेण, यह जो शरीर है और शरीर के प्रति जो ममता रखने की जो बात है, ऐसे जो विचार हैं, उन सब को जो है वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट देना चाहिए। जो वैराग्य रूपी ही एक ऐसा शस्त्र है जो इस प्रकार की ममता आदि को काट सकता है। तो ऐसे ममत्व भाव को काट करके तब उसको आगे बढ़ना चाहिए। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। गृहात् प्रव्रजितो, सबसे पहला काम तो क्या करना है कि ममता आदि को
छोड़ दो। जैसे महाराज परीक्षित ने छोड़ दिया ना, श्राप लगा और तुरंत ही अपने पत्नी बच्चे सबसे मोह ममता त्याग कर गंगा तट पर आ गए, तभी तो इतनी दिव्य भागवत मिली। तो गृहात् प्रव्रजितो, घर छोड़ देना चाहिए, और धीर यानी धैर्य धारण करके करना चाहिए। नहीं घर तो छोड़ दिया लेकिन रो पीट करके कि मजबूरी में जाना पड़ेगा वरना मरेंगे यहाँ। तो धैर्य धारण करके, ये मान करके कि अच्छा ही हुआ जो हुआ, अब मैं सदगति प्राप्त कर सकता हूँ। और तब पुण्य तीर्थ जलाप्लुता, तो जो पवित्र तीर्थों का जल है उसमें स्नान करना चाहिए। शुचौ यानी शुद्ध हो जाओ स्नान करके। विविक्त आसीनो, विविक्त कहते हैं एकांत स्थान को, तो एकांत स्थान में आसीनो यानी बैठ जाओ आसन, और विधिवत कल्पितासने, तो जो है विधि पूर्वक आसन पर बैठ जाए। विधि पूर्वक मतलब या तो पद्मासन में बैठे या सुखासन में बैठे, और ध्यान लगा करके बैठना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए अगले श्लोक में बता रहे हैं। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिविद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजितस्वासो ब्रह्म बीजम विस्मरन। अभ्यसेन मनसा शुद्धम, देखो मन को शुद्ध करके त्रिविद ब्रह्माक्षरम परम, ये जो त्रिविद ब्रह्माक्षर है यानी ब्रह्म से संबंधित जो यह 3 अक्षरों वाला शब्द है, कौन से 3 अक्षर, अ, उ और म, और अ उ म, ये तीनों शब्द जब मिलते हैं तब एक शब्द बनता है ओम, जिसे कहते हैं प्रणव। तो यह जो प्रणव शब्द है, जिसे त्रिविद ब्रह्म भी कहते हैं, त्रिविद ब्रह्माक्षर भी कहते हैं, इस त्रिविद ब्रह्माक्षर का जाप करे, मन ही मन जाप करे। अभ्यसेन मनसा, शुद्ध होकर के अपने मन ही मन से इसका जाप करे। और मनोयच्छे जितस्वासो, प्राणवायु जो है ना यानी श्वास पर विजय पाले, यहाँ लिखा है जितस्वासो, जिसका मतलब है अपनी प्राणवायु पर विजय पाले। मनोयच्छे, मन जो है मन को अपने वश में कर ले कि जैसा हम चाहे मन वैसे ही चले। और ब्रह्म बीजम विस्मरण, पल भर के लिए भी जो ब्रह्म बीज है यानी वही ओमकार अक्षर, उसको कदाचित भी भूले नहीं। नियच्छेद विषयेभ्योक्षान मनसा बुद्धि सारथी मनः कर्मभिराक्षिप्तम शुभार्थे धारये धिया। देखो भागवत जी भी कहते हैं बुद्धि सारथी, यानी बुद्धि जो है सारथी है, लेकिन रथी कौन है, रथी है मन। भैया हमारा ये जो शरीर है ना, जो एक रथ है, इस रथ पर चढ़ा हुआ रथी है मन, यानी रथी जहां जाना चाहता है, रथ को तो वहीं जाना है ना, तो मन जहां जाएगा ये पूरा शरीर वहीं चलता है, लेकिन उसका कोई सारथी भी तो होगा, सारथी है बुद्धि। मन जैसा बुद्धि को कहेगा बुद्धि तो वैसे लेके चलेगी। इसलिए कहते हैं नियच्छेद विषयेभ्योक्षान मनसा बुद्धि सारथी, कि बुद्धि की सहायता से, क्योंकि बुद्धि तो सारथी है, बुद्धि की सहायता से यह जो मन है, मन के द्वारा जो, अच्छा मन क्या है, रथी है, तो फिर उसके घोड़े क्या हैं, घोड़े इंद्रियां हैं। तो इसलिए सबसे पहले अगर रथ को रोकना है ना तो घोड़ों को ही रोकना पड़ेगा, है ना, लेकिन वो करेगा कौन, बुद्धि। तो इसलिए कहते हैं कि बुद्धि सारथी, बुद्धि की सहायता लेकर के मन के द्वारा, क्योंकि मन को आदेश देना पड़ेगा जब ही तो बुद्धि मानेगी, तो मन के द्वारा बुद्धि की सहायता से ये जो हमारे इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए। और मनः कर्म विराक्षिप्तम शुभार्थे धारये दिया, और फिर कर्म की वासनाओं से चंचल हुआ जो मन है, क्योंकि कर्म करते करते उसकी वासनाओं से मन घिर जाता है, वह जो मन है उसको अपने विचारों के द्वारा रोक करके, यानी वही बुद्धि सारथी, बुद्धि की सहायता से वो जो गलत विचार हैं मन को विचारों के द्वारा रोक करके, है ना, और फिर भगवान का जो मंगलमय रूप है शुभार्थे धारये दिया, उसको फिर क्या करें कि धारण करना है, कहाँ, भगवान के मंगलमय स्वरूप में मन को स्थित कर लेना है, ताकि सदा सर्वदा मन भगवत ध्यान ही करता रहे। तत्रैकावयवं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदम तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। फिर तत्रैकावयवं ध्यायेद, ये नहीं कह रहे कि भगवान के पूरे स्वरूप का ध्यान करो, ना भैया ना, ये एकदम से सहज नहीं है, इतना स्वाभाविक नहीं कि पूरे के पूरे स्वरूप का ध्यान किया जाए। तत्रैकावयवम, किसी एक अवयव का ध्यान करो। अवयव कहते हैं किसी छोटे भाग को, जैसे हमारा ये शरीर है तो ये हाथ एक अवयव हो गया, आंखें अवयव हो गई, उंगली अवयव हो गई, यानी शरीर का कोई भी एक भाग। और ये शरीर नहीं, पूरे संसार की बात होती, एक होता है अवयवी, अवयवी कहते हैं पूरे सामग्री को, और अवयव होता है उसका एक छोटा सा भाग। तो कहते हैं तत्रैकावयवम ध्यायेत,
भगवान के किसी अवयव का ध्यान करो, यानी आपको चरण प्रिय लगते हैं तो पहले चरणों का ध्यान करो, आपको ललाट प्रिय लगता है तो ललाट का दर्शन करो, आपको पाणी अच्छे लगते हैं तो हाथों का दर्शन करो, आपको भगवान का वक्षस्थल अच्छा लगता है तो वक्षस्थल का दर्शन करो। तो ऐसे ही भगवान के किसी एक अंग का, और ध्यायेद अव्युच्छिन्नेन चेतसा, अपने हृदय के द्वारा भगवान के किसी एक स्वरूप का, छोटे से स्वरूप का ध्यान करें, और फिर एक एक ऐसे ही अंग का ध्यान करते करते, भगवान का चिंतन करते करते विषय वासना से मन को पूर्णतया एकदम दूर कर दो। और जब ऐसी स्थिति में आप पहुंच जाओगे कि जब आपके मन में कोई विषय वासना नहीं बचेगी, मनो निर्विषयम युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्, जब कुछ अन्य आपको बचेगा नहीं, मात्र भगवत ध्यान ही आप करोगे, तो पदम तत्परमम विष्णोर। भैया ये पद, ये छोटा सा जो शब्द है ना 8 अक्षरों का, इसको ध्यान से समझो। पदम तत्परमम विष्णोर। वैकुंठ जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर मन की विषय वासना निकल गई और आप यहां बैठे बैठे भी भगवान के किसी एक अवयव का ध्यान करते करते अगर उसमें तल्लीन हो जाओ, आपको बाहरी संसार का, बाह्य जगत का कोई अनुभव ही ना रहे। कहते हैं कि पदम तत्परमम विष्णु, और वही भगवान विष्णु का परम पद है। वैकुंठ तक बाद में जाओगे आप, वही परम पद कहलाएगा। मनो यत्र प्रसीदति, जहां मन आनंद अतिरेक में भर जाए, जहां आपका मन आनंद में भर जाए, जहां सुख दुखों से आप परे हो जाओ, परमानंद में, परम मंगलमय रूप में, भगवत प्रेम रूप के आनंद में जब आप भर जाओ, वही भगवान विष्णु का परम पद है। तब मानो आप यही भगवान के उस परम पद का दर्शन कर पाओगे। रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेद धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतम मलम। देखो, कभी रजस्तमोभ्याम आक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनम, कभी रजोगुण के द्वारा आप विक्षिप्त हो जाओ, यानी रजोगुण आप ध्यान कर रहे हो और रजोगुण के कारण आपका मन विक्षिप्त होने लग जाए। रजोगुण का मतलब यानी आप ध्यान कर रहे हो और आपको जो है अपना कक्ष याद आने लग जाए, अरे बैठ के कमर दुख रही है, काश अभी मैं आराम से बढ़िया सा अपने बेड पर सो रहा होता, लेट करके टीवी देख रहा होता, मूवी देख रहा होता। ये रजोगुण है। उससे आप कभी आपका मन पागल होने लग जाए, विक्षिप्त होने लग जाए। या तमोभ्याम विमूढ़म, कभी तमोगुण के द्वारा आप मूढ़ हो जाओ, यानी आपके मन में आए काश मैं इस समय कुछ ऐसी वस्तु खा रहा होता, कोई फास्ट फूड खा रहा होता, मुझे कितना अच्छा लगता। ये तमोगुण जब आपको विमूढ़ बना दे, मन आत्मा, जब आपका मन, आपकी आत्मा इस प्रकार रजोगुण से तमोगुण के द्वारा जो मूढ़ होने लग जाए, तो भैया घबराओ नहीं, धीरो, धैर्य धारण करो। यच्छेद धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतम मलम। उसी समय जो है योग धारणा का आश्रय लो, और योग धारणा के द्वारा फिर इनको दोनों को वश में करना चाहिए, रजोगुण तमोगुण को, क्योंकि योग धारणा ही एक ऐसी वस्तु है, उक्त योग धारणा जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जिससे रजोगुण तमोगुण को ढका जाए, वही धारणा ऐसी है कि जो दोनों के दोषों को मिटा सकती है। इसलिए उसी का ध्यान उस समय करना चाहिए। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आशु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीक्षतः। अच्छा, यस्याम संधार्यमाणायाम, फिर उस धारणा के द्वारा, धारणा जब स्थिर हो जाती है, उस धारणा के स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी फिर अपने उन मंगलमय परमात्मा का दर्शन करेगा, तो तुरंत ही वो क्या होगा कि भक्ति लक्षण, फिर भक्ति लक्षण होगा, यानी उसको भक्ति प्राप्त हो जाती है, भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती। अच्छा, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहिएगा, ऐसा बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि ये बीच बीच में कहाँ से शब्द आ रहे हैं। यह जो ध्यान है, ये जो धारणा है, भक्ति योग है, ये जो बहुत सारे अब नए नए शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। जो मेरे साथ निरंतर भागवत सुन रहे हैं, उन्हें तो धीरे धीरे इन शब्दों के विषय में ज्ञान होता जा रहा होगा, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा सरल करता चलूंगा, जितनी जैसी मेरी बुद्धि है। मुझ में भी इतनी बुद्धि नहीं कि मैं संपूर्ण भागवत जी का कोई स्पष्ट वर्णन आपको कर सकूं, लेकिन जैसी मेरे पास टूटी फूटी मेरी वाणी है, थोड़ा बहुत मेरी बुद्धि है, उसके अनुरूप मैं समझाता चलूंगा। तो यहाँ जिस धारणा की हम चर्चा कर रहे हैं, योग धारणा की, तो वस्तुतः योग के 8 अंग होते हैं, जिन्हें हम अष्टांग योग कहते हैं। इसको अच्छे से समझना है तो बस बने रहो, अभी 3-4 महीने और लगेंगे, शायद ज़्यादा भी लग जाएं, फिर हम पहुँचेंगे, क्योंकि 2 महीने तो मुझे लगता है 1.5 महीने तो अभी इसमें निकल जाएंगे हमारे द्वितीय स्कंद में, फिर हम चलेंगे तृतीय स्कंद में। तो फिर तृतीय स्कंद में जब पहुँचेंगे तो वहाँ हम अष्टांग योग की चर्चा करेंगे। तो
अष्टांग योग में योग के 8 अंग बताए गए हैं, जिनमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ये जो 8 अंग हैं उनमें से जो छठा है वो है ध्यान, और 7वां है धारणा, और 8वां है समाधि। तो ध्यान और धारणा, इन दोनों में फर्क क्या है? देखो, पिछले श्लोक में जैसे अभी इन्होंने कहा था कि तत्रैकावयवम ध्यायेत्, भगवान के एक अवयव का ध्यान करो, यानी भगवान के चरणों का या भगवान के हाथों का, वक्षस्थल का, उदर का, ललाट का, किसी भी एक अवयव का ध्यान करो, या ये कहते हैं कि देखो उनको। तो जब आप अनवरत बहुत काल तक किसी परमात्मा के एक अवयव का ध्यान करते हो, उसे कहते हैं धारणा। उसे ध्यान नहीं कहते। धारणा का मतलब होता है जिस वस्तु का या जिस स्थान का या किसी का भी जिसका आप ध्यान करना चाहते हो, ध्यान से पहले आपको उसकी धारणा करनी पड़ती है। धारणा का लाभ ये होता है कि जब किसी की आप धारणा करते हो तो वो चीज आपके हृदय में बस जाती है, और बसने के बाद फिर उसका ध्यान हो पाता है, इसलिए कहा गया है ऐसा। तो इस प्रकार से ध्यान को परिपक्व करने के लिए पहले धारणा की आवश्यकता होती है। और इतना ही नहीं है, अभी हम आगे बढ़ेंगे तो सुखदेव बाबा भी समझाएंगे राजा परीक्षित को, तो कुछ श्लोकों में हमें शायद आगे देखने को भी मिल जाए कि धारणा क्या होती है और कैसे कैसे उसमें परिपक्व हुआ जाता है। तो यहाँ तक की जो बातें हैं, योगाश्रयम भद्रमीक्षतः, यानी भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है ऐसे व्यक्ति को, ये सब जब बोले सुखदेव बाबा, तब जाकर के अब 21 श्लोकों के बाद में, 21 श्लोकों में सुखदेव बाबा ने चर्चा करी है सारी। अब 22वें श्लोक में फिर से राजा परीक्षित बोल रहे हैं। अब यही चलेगा कि यहाँ एक आध श्लोक में राजा परीक्षित कहेंगे और उसके बाद 20-22 श्लोक सुखदेव बाबा कहा करेंगे, यानी प्रश्न के उत्तर में। तो राजा परीक्षित यहाँ फिर हो सकता है जैसे आपको भी शंका हो गई हो तो उनको भी शंका हुई होगी मन में, तो उन्होंने भी प्रश्न किया। तो वो आगे प्रश्न करते हैं। राज उवाच, महाराज परीक्षित कह रहे हैं, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दाशु पुरुषस्य मनोमलम। देखो वही बात आ गई ना, राजा ने वही प्रश्न किया कि यह जो आप धारणा की चर्चा कर रहे हो कि ध्यान से पहले किसी एक अवयव में अपनी धारणा कर लो, मेरा प्रश्न यह है कि वो धारणा किस साधन से, यानी किस प्रकार से, किस वस्तु में और किस प्रकार की जाती है। ये तीनों प्रश्न उन्होंने पूछ ले कि मान लो धारणा करनी है तो उसका साधन क्या है, यानी किस प्रकार से होगी, वो किस वस्तु में करनी, यानी वस्तु में, स्थान में, स्थिति में, किसी व्यक्ति में, किस में होगी, और उसका स्वरूप क्या माना गया है। उसका कोई स्वरूप भी तो होगा, तो उसका स्वरूप क्या है धारणा का, कैसे पहचान करें कि हाँ इसमें धारणा हो गई है। और पुरुषस्य मनोमलम, ऐसी धारणा यादृशी वा हरे दाशु, यानी उसको जो देखा जाए कि हाँ भाई इसमें हमारी धारणा हो गई। तो ये जो सारी बातें किस में हो, कैसे हो, है ना, ये। और ये पुरुषस्य मनोमलम, यानी मानव के मन का जो मैल है उसको जो तत्काल ही मिटा देती है। यानी स्वाभाविक सी बात है, हमारे हृदय में हमने भगवान की धारणा करी तो भगवान आके विराज गए तो मैल तो निकल गया ना। तो आखिर इस धारणा का ये जो प्रभाव है कि जो पुरुष के तुरंत ही मनोमल को, मन के मैल को निकाल के फेंक देती है, आखिर यह धारणा किस प्रकार की जाए, इसका स्वरूप क्या, कृपा करके हमको वो बतलाइए। और राजा ने प्रश्न किया। फिर सुखदेव बाबा कह रहे हैं, श्री शुक उवाच, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। प्रायः भागवत कथा करते हुए भी हमने इस श्लोक की चर्चा तो सैकड़ों बार करी है। ये इतना प्रिय श्लोक है मेरा कि इसका तो हमने कई बार चर्चा करी है। जितासनो यानी आसन पर विजय, श्वास यानी प्राणवायु पर विजय, संग यानी आसक्ति पर विजय, और जितेंद्रिय यानी इंद्रियों पर विजय। सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियां, इन पर विजय प्राप्त करके स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। देखो बुद्धि की सहायता के द्वारा, क्योंकि बुद्धि सारथी है ना, तो बुद्धि की सहायता के द्वारा मन को स्थूल रूप में भगवान के लगा लेना चाहिए। भगवान का स्थूल रूप क्या है? और भी कोई भगवान के रूप होते हैं। स्थूल का अर्थ तो वैसे मोटा होता है या बड़ा होता है, तो यहाँ क्या अर्थ है तो वो आगे समझाएंगे कि भगवान के 2 प्रकार के स्वरूप होते हैं, जो हम आगे चर्चा करेंगे। अभी क्या कह रहे हैं सुखदेव बाबा कि भगवान के स्थूल रूप का जो है ध्यान करना चाहिए हमको। विशेषस्तस्य देहोयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसां
यत्रेदम दृश्यते विश्वम भूतम भव्यम भवच्च सत्। अब देखिए, पहला एक प्रश्न तो यह है कि विराट स्वरूप है क्या? ये स्थूल स्वरूप, एक्चुअली विराट स्वरूप नहीं, स्थूल स्वरूप हम जिसे कह रहे हैं, तो ये स्थूल स्वरूप का स्वरूप क्या है? कैसे पता करें कि स्थूल स्वरूप क्या होता है? तो इस श्लोक में शुकदेव बाबा बतला रहे हैं कि देखो, सबसे पहले तो ये कार्य रूप जो सारा जगत है, ये पूरा का पूरा जो विश्व तुम्हें दिखलाई पड़ रहा है ना, ये इसमें जो कुछ था, भूतम यानी पहले था, भव्यम जो होगा, भवच्च जो हो रहा है, यानी आदि मध्यांत की अगर बात करें, जो पहले था, अब है, आने वाले समय में होगा, ये सबका सब जिसमें दिख पड़ रहा है भगवान का वही जो स्वरूप है, उसी को हम स्थूल स्वरूप कहते हैं। यानी जो कुछ था, हो रहा है, आने वाले समय में होगा, ये सब कुछ कहीं ना कहीं तो चल रहा है ना, तो जिसमें चल रहा है उसी स्वरूप का नाम स्थूल स्वरूप है। यानी हम कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा है। तो अगर आज हम यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, आज हम पानीपत में बैठे और पानीपत में बैठ के हम ये भगवत चर्चा कर रहे हैं, तो भैया ये जो सारी चर्चा चल रही है, ये भी भगवान के किसी श्रीअंग में बैठ करके ही हो रही है। वही चर्चा आज हम कर रहे हैं, तो ये भी एक स्थूल स्वरूप भगवान का है जिसमें हम बैठे हैं। यह पृथ्वी, गगन, वायु, आकाश, जो कुछ भी है, दिशाएं, तारे, ये सब भगवान के अंग हैं, जिसके आगे अभी हम चर्चा करेंगे कि हाथ क्या है, पैर क्या है, सर क्या है, नाक क्या है, मुख क्या है, आंखें क्या है, तो ये सारी चर्चा आएगी। हो सकता है अब जो चर्चा चल रही है द्वितीय स्कंद की, वो थोड़ी सी आपको क्लिष्ट लगे समझने में, लेकिन प्रेम से आप समझोगे, या एक बार न समझ आए कोई चीज़ है तो थोड़ा बैक जा करके रिपीट से सुन लिया करो, तो जरूर समझ में आएगी। हाँ, लेकिन ये सत्य बात है, ये द्वितीय स्कंद की चर्चा बड़ी अद्भुत है, बहुत गूढ़ है। तो शुकदेव बाबा ने यहाँ बड़ी जो बाह्य जगत की बातें उससे हट करके थोड़ी अंतर जगत की बातें भी करी हैं। कुछ विशेष बातें जो प्रायः कहीं नहीं कही जाती, वो सारी चर्चा भी यहाँ आई है। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे अब जो ये पूरा अध्याय है पहला, इसमें भगवान के स्वरूप का ही वर्णन है कि स्थूल स्वरूप क्या है। क्योंकि जब तक तुम स्थूल स्वरूप को नहीं समझोगे, जब तक तुम भागवत को नहीं समझ पाओगे। इसलिए आगे पूरे अध्याय में जितने भी अब श्लोक बचेंगे उनमें यही चर्चा होगी। तो अब आगे वो बतला रहे हैं, शुकदेव बाबा फिर कह रहे हैं, अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो यौषो भगवान धारणाश्रयः। महाराज परीक्षित का एक प्रश्न था कि धारणा किसकी की जाए, तो वो कह रहे हैं भगवान धारणाश्रय, उन्हीं भगवान विराट की धारणा की जाती है। किनकी? कि अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते, कि 7 जो आवरणों से युक्त यह जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड शरीर है, यानी जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, यह जो भगवान का स्वरूप है। अच्छा, ये जो ब्रह्मांड है, यहाँ पर अंडकोशे शरीरेस्मिन् लिखा है ना, यानी यह जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड शरीर है, यह पूरा का पूरा 7 आवरणों से घिरा है। वो कौन कौन से? जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति। यह जो 7 आवरण हैं, इन 7 आवरणों से पूरा का पूरा ब्रह्मांड घिरा हुआ है, क्योंकि वो इन्हीं के द्वारा रचित है। और वह जो ब्रह्मांड शरीर है, वही भगवान विराट पुरुष का स्वरूप है। भगवान इससे अलग नहीं है, इसमें ही समाये हुए हैं। अभी तो कुछ तो कहते हैं इसके भीतर समाये, मैं कहूँ भीतर नहीं समाये, ये खुद नारायण रूप है। यह 7 आवरणों से घिरा जो ब्रह्मांड है, वो खुद में भगवान नारायण है। भगवान नारायण का ही एक नाम ब्रह्मांड है, वो स्वयं ब्रह्मांड बनकर के विराजे हुए हैं, भीतर नहीं समाये, वो स्वयं में वही ब्रह्मांड रूप है। तो वह जो विराट स्वरूप है, उन्हीं की धारणा की जाती है। वैराजः पुरुषो यौषो सौ भगवान धारणाश्रय, वही भगवान जो है वो आश्रय हैं धारणा के, यानी उन्हीं की धारणा करनी चाहिए। अच्छा, वो कैसे समाये हुए? इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, उसमें भगवान कैसे समाये हैं, या कैसे वो भगवान का स्वरूप है? यही बात अब जो आगे के श्लोक में, तो अब छंद बदलते हैं और फिर से अब उनमें वेद व्यास बाबा लिख रहे हैं, शुकदेव बाबा राजा परीक्षित को समझा रहे हैं कि भगवान का ये जो पूरा का पूरा विशाल शरीर है, विराट रूप, वो कैसा है। तो यहाँ से विराट स्वरूप का वर्णन आरंभ होता है 26वें श्लोक से। पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वस्रजौथ गुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। अब ये अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझना है ना, तो पहले 1-2 बातें समझ लीजिए कि यह जो सारा ब्रह्मांड विश्व है, ये 14 भुवनों में बटा हुआ है। 14 यहाँ पर भुवन है,
7 ऊपर की तरफ देखे जाते हैं, 7 नीचे की तरफ देखे जाते हैं। जो जहाँ रहता है वो अपने हिसाब से गिनता है। अब मान लीजिए कोई नीचे पाताल में रहता है, उसके लिए तो सारे भुवन ऊपर ही ऊपर हैं, वो तो सबसे नीचे है। अब जो ब्रह्मलोक में ऊपर बैठा है उसके लिए सारे भुवन नीचे ही हैं। हम लोग बैठे हैं बिल्कुल बीच में, हम बैठे हैं पृथ्वी पर, तो हमसे 7 ऊपर हैं, 6 नीचे हैं। तो इस प्रकार से समझिए कि हम लोग पृथ्वी पर रहने वाले हैं। तो ऊपर के कौन से हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, हम जहाँ बैठे हैं अभी उसके नीचे 7 हैं, 6 और ऊपर हैं। तो हम बैठे हैं भूलोक पे, जिसे पृथ्वी लोक भी कहते हैं, मही लोक कहते हैं। तो हम बैठे हैं भू पर, इसके ऊपर है भूवर लोक, फिर स्वर लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और फिर सत्यम लोक। नीचे की बात करें तो हमारे नीचे 7 और हैं, जिन्हें अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। नीचे की हम गणना करते हैं। तो पहले इनको समझिए, तो फिर ये बात और अच्छे से समझ में आएगी कि अब वर्णन करते हैं कि आखिर ये जितने भी लोक हैं ये भगवान के स्वरूप कैसे हैं। तो पाताल में तस्य ही पाद मूलम, भगवान के ये कहते हैं जो तत्वज्ञ लोग हैं वो इस प्रकार वर्णन करते हैं कि जो पाताल है, पातालम एतस्य ही पाद मूलम, जो पाताल हैं सबसे नीचे वो भगवान के तलवे हैं। क्योंकि भगवान मान लो खड़े हैं विराट स्वरूप ऐसे अपने भुजाएं फैला के, तो उनके जो पाँव के नीचे का जो भाग है ना, तलवा जिसे कहते हैं, वो पाताल है। और उनकी जो एड़ियां हैं और पंजे हैं वो सबके सब रसातल हैं। भगवान के जो दोनों गुल्फ हैं, यानी गुल्फ समझते हैं आप, जो एड़ी होती है हमारी, एड़ी के ऊपर गांठें बनी रहती हैं, उनको गुल्फ कहते हैं संस्कृत में। तो वो जो दोनों गुल्फ हैं वो महातल कहे गए हैं। और पैर के जो पिंडे होते हैं वो तलातल माने गए हैं। इस श्लोक में ऐसा बतलाते हैं। अब आगे और देखते हैं कि वो क्या क्या बतला रहे हैं। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते रुरुद्वयम वितलम चातलम च महीतलम तज्जघनम महीपते नभस्तलम नाभिसरो गृह्णन्ति। और वो जो विश्वमूर्ति भगवान है, जिन्हें हम विराट भगवान भी कहते हैं, उनके जो दोनों घुटने हैं वो सुतल हैं, उनकी जो जांघें हैं वो वितल और अतल हैं, उनके जो पेड़ू हैं वो भूतल हैं, और उनका जो नाभि रूप सरोवर है उसको आकाश माना गया है। नभस्तलम नाभिसरो गृह्णन्ति, जो नाभि तल है, भगवान की नाभि है, उसको नाभि को ही नाभि सरोवर को ही आकाश रूप माना गया है। उरस्थलम ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महर्वदनम वै जनोस्य तपोरराटिम विदुरादिपुंसः सत्यम तु शीर्षाणि सहस्र शीर्ष्णः। अच्छा, भगवान का मुख सबसे ऊपर होता है, हमारा पांव नीचे होते हैं। तो पाताल सबसे नीचे है ना, तो इसलिए पाताल तलवे हैं, लेकिन ऊपर वाला मस्तक क्या है, वो ब्रह्मलोक है। बताते भी हैं परमात्मा की उन आदि पुरुष की जो छाती है, हृदय है, उसको स्वर्गलोक कहा गया है ना, वर्णन भी करते हैं। गला जो है भगवान का वो महरलोक माना गया है, मुख जो है वो जनलोक माना गया है, और जो ललाट है भगवान का, उस ललाट को क्या कहते हैं, उसको तपोलोक माना गया है भगवान का। और 1000 सिर वाले सत्यम तु शीर्षाणि सहस्र शीर्षः, और भगवान के वो जो 1000 सिर है, उन 1000 सिर वाले भगवान का जो मस्तक समूह है, यानी भगवान के जितने वो सिर माने गए हैं वो सबके सब सत्यलोक कहे गए हैं। यानी ये वही ब्रह्मा जी का सत्यलोक है, जहाँ सबसे ऊपर ब्रह्मा बाबा विराजा करते हैं। इंद्रादयो बाहव आहुरुश्राह कर्णौ दिशः श्रोत्रममुष्य शब्दः ना सत्यदश्रौ परमस्य नास्य घ्राणोस्य गंधो मुखम अग्निरिद्धः। अच्छा, इंद्रादि देवताएं जो हैं, इंद्रादयो बाहवः, इंद्रादि जो जितने भी देवता हैं वो भगवान की भुजाएं हैं, है ना। और दिशाएं जितनी भी हैं वो भगवान के कान यानी शब्द श्रवण इंद्रिय हैं। और दोनों अश्विनी कुमार हैं जो उनके नासिका के छिद्र हैं, जो घ्राणोस्य गंधो मुखम अग्निरिद्धः। तो वर्णन भी करते हैं यहाँ पर कि नासिका के छिद्र, 2 छिद्र होते हैं ना, दोनों अश्विनी कुमार हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय है, और धधकती हुई जो अग्नि का आप दर्शन करते हो ना, वही गंधो मुख मग्निरिद्धः, धधकती हुई जो अग्नि है वही भगवान का मुख माना गया है। द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत पतंगः पक्ष्माण विष्णु रहनी उभे च तद्भ्रू विजृंभः परमेष्टिधिष्ण्य मा पोष्यतालु रस एव जिह्वा। भगवान जो भगवान विराट हैं, भगवान विष्णु ही तो हैं, वो तो भगवान विष्णु के जो दोनों नेत्र हैं वो अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की जो शक्ति है, नेत्रों में एक पावर भी तो होती है, तो जो भगवान की शक्ति है वो सूर्य है। भगवान के जो दोनों पलकें हैं जो बार बार गिरती हैं उठती हैं, वो क्या है, वो रात और दिन है ना। उनका जो भ्रू विलास है वही ब्रह्मलोक है।
भगवान का जो तालु है वह जल है, भगवान की जो जिह्वा है यानी जीव है वो रस रूप है। यानी संसार में आप जो कुछ भी देखते हो ना भगवान का स्वरूप ही है, लेकिन क्या क्या है वही यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। छंदांस्यनन्तस्य शिरोग्रणन्ति द्रंष्टायमः स्नेह कला द्विजानि हासो जनोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यदपांग मोक्षः। देखो वेद जितने भी हैं, वेद भगवान के ब्रह्मरंध्र हैं। ये जो स्थान होता है ना योगी जन जहाँ से अपने प्राण त्यागते हैं, तो यह जो भगवान का ब्रह्मरंध्र है वो वेद है, यानी वेदों को भगवान का ब्रह्मरंध्र माना गया है। यम जो है यमराज, उनको भगवान की दाढ़ माना गया है। जो हमारी जाड़ें होती है ना, ये यमराजी दाढ़ हैं। सब प्रकार के जितने भी स्नेह होते हैं है ना, वो सबके सब क्या स्नेह कला द्विजानी, जितना भी स्नेह है वो सबके सब भगवान के दांत कहे गए हैं। अच्छा, जगन मोहिनी जो माया है, सारे जगत को जो मोहित कर देने वाली जो भगवान की माया है, उसी माया को मुस्कान कहते हैं, यानी हंसी कहते हैं। भगवान की जो हंसी है वो क्या है, वो माया है। और यह जो अनंत सृष्टि है ये सारा का सारा उसी माया का तो कटाक्ष विक्षेप है। कभी माया हंसती है, कभी विविध प्रकार के मुख बनाती है, उनसे ये सारा संसार चलता रहता है। ऐसा ये संसार है। और क्या क्या है भगवान के स्वरूप में, देखो हमने जो 14 भुवनों की चर्चा की थी, मात्र 14 भुवन नहीं, संसार के जितने भी गुण हैं, चाहे रजोगुण हो, सतोगुण हो, तमोगुण हो, सबके भीतर के जो कर्म है वो सब भगवान का स्वरूप ही है। वो आगे और भी चर्चा कर रहे हैं। व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मस्तनो धर्म पथोस्य पृष्ठम कस्तस्य मिड्रम वृषणो च मित्रो कोक्षि समुद्रा गिरयोस्थि संघः। अच्छा, ऊपर का जो भगवान का होठ है ये भी अलग अलग है। भगवान के 2 होठ है ना हमारी तरह, एक ऊपर का एक नीचे का। तो लज्जा जो है वो भगवान का ऊपर का होठ है, लोभ जो है वो भगवान के नीचे वाला होठ है, धर्म जो है वो भगवान के स्तन है यानी वक्षस्थल है, और अधर्म जो है वो भगवान की पीठ है। तो इसलिए भगवान की जो पीठ होती है ना उसको अधर्म का रूप माना जाता है। कहते भी है ना भगवान का जो पीठ है वो अधर्म है। अच्छा, भगवान प्रजापति जो है वो भगवान के जो है ना पायुर उपस्थ आदि जो कहे गए, यानी जो मूत्रेंद्रिय आदि होते हैं वो, तो प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय आदि, मित्रा वरुण आदि हैं, वो भी भगवान के वही सब भाग हैं। समुद्र जो है वो भगवान की कोख है, यानी जैसे माताएं जो बच्चों का पालन कोख में करती हैं, उसी प्रकार समुद्र भगवान की कोख है। और ये जो पूरे संसार में जो बड़े बड़े पर्वतों का आप दर्शन करते हो, ये सब के सब भगवान की अस्थियां हैं, यानी भगवान की हड्डियां हैं। कुक्षी समुद्रा गिरयोस्ति संगा, तो कुक्षी यानी कोख समुद्र है, गिरयोस्ति संगा, गिरि यानी पर्वत, पर्वत जितने भी हैं वो सब के सब भगवान की अस्थि यानी कि हड्डियां हैं। नद्योस्य नाड्योथ तनुरुहाणी महीरुहा विश्व तनोर नृपेंद्र अनंत वीर्य स्वसितम मातरिश्वागतिर्वयः कर्म गुण प्रवाह। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि राजन, ये जो विश्व मूर्ति भगवान विराट हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, अब भगवान पुरुष की उनकी नाड़ियां भी तो होंगी। तो नाड़ियां क्या है, तो कहते हैं नद्योस्य नाड्यो, यानी भगवान की जो नाड़ियां हैं वो सारी नदियां ही हैं। और तनुरुहाणी यानी भगवान के फिर ये जो रोम है ना, जैसे हमारे छोटे छोटे रोम का दर्शन होता है। रोम क्या है कि महीरुहा, ये पूरी पृथ्वी पर लगे हुए जो बहुत सारे जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो सब के सब रोम हैं, है ना। तो और फिर परम प्रबल जो वायु चलती है ना, भयंकर वायु चलती, यही भगवान की श्वास है। चाल क्या है भगवान की, कि भगवान की जो चाल है ना वो काल है। जैसे काल सदा चलते रहता है, सबके लिए चलता है, वैसे ही उनकी चाल भगवान की है। और कर्म क्या है कि गुणों का चक्कर लगाते रहना ही उनका कर्म है। तो ऐसा विराट भगवान का स्वरूप है। लेकिन इतना ही नहीं है, अभी आगे और भी कहते हैं। ईशस्य केशान विदुरम्बुवाहान वासस्तु संध्याम कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च सचंद्रमा सर्व विकार कौशः। ये जो बादल आपको दिखलाई पड़ते हैं ना बहुत सारे, इनको जो है विद्वज्जन भगवान के केश मानते हैं, यानी हमारे जो ये बाल है ना, ऐसे ही भगवान के केश क्या हैं, बादल हैं। वस्त्र क्या पहनते हैं भगवान की, जो संध्या है, सायं संध्या आदि होती, प्रातः संध्या, उस संध्या ही जो है उन भगवान अनंत का, उन विराट स्वरूप का वस्त्र है। और महात्माओं ने यानी विद्वत जनों ने, आत्मज्ञ जनों ने क्या कहा है
कि जो मूल प्रकृति है, जैसे हम अव्यक्त भी कहते हैं, मूल प्रकृति को यानी अव्यक्त को ही उन परमात्मा का हृदय बतलाया, यानी मूल प्रकृति भगवान का हृदय है ना। और सब विकारों का जो खजाना है, ऐसा मन, यानी जो हमारा मन होता है ना, वो विकार बनाने वाला होता है। तो भगवान का भी तो कोई मन होगा, तो भगवान का मन क्या है, तो कहते हैं भगवान का मन है चंद्रमा। इसलिए हमेशा हमारे मन के देवता भी कौन कहे गए, चंद्रमा। ज्योतिष के अनुरूप भी मन ही चंद्रमा के देवता है, और भगवान का जो मन है वो भी चंद्रमा ही है। विज्ञान शक्ति महिमा मनंती सर्वात्मनोन्तःकरणं गिरित्रम अश्वाश्वत्वरियुष्ट्र गजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणि देशे। फिर महत्त्व की जो चर्चा है कि महत्त्व जो है वो भगवान का चित्त है ना। रुद्र वो अहंकार कहे गए। देखो हमारे यहाँ ये जो चर्चा है ना, महत्त्ववादी हैं, अहंकार है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनकी चर्चा आगे आएगी, हम थोड़ा विस्तार से चर्चा उनकी भी करेंगे। जब आएगी तो समझ में भी आएगा कि वस्तुतः अहंकार क्या है ना, बुद्धि को क्या क्या कहा गया है, यहाँ चित्त किसे किसे कहा गया है, अहंकार क्या है, महत्त्व क्या है, इनकी सब चर्चा हम आगे करेंगे। तो रुद्र जो है भगवान का रुद्र स्वरूप है, वो भगवान का अहंकार कहा गया है। अच्छा, जो हमारी सृष्टि में घोड़े हैं, खच्चर हैं, ऊंट हैं और हाथी हैं, ये भगवान के नाखून कहे गए हैं। ये सब के सब जो हैं भगवान के नख हैं। अश्वाश्वतर युष्ट्र गजान खानी, अश्व यानी घोड़े, और अश्वतर यानी अश्वतर बोलते हैं उनको खच्चरों को, और उष्ट्र कहते हैं ऊंट को, और गज यानी हाथी। ये सब के सब भगवान के क्या हैं, नख हैं। और वन में फिर जितने रहने वाले सर्वे मृगा पशु श्रोणि देशे, यानी वन में रहने वाले फिर जितने भी मृग हैं और पशु हैं, वो सब के सब भगवान के कटी प्रदेश में स्थित कहे गए। यानी ये जो कटी प्रदेश है ना भगवान का, जहाँ हम धोती आदि बांधते हैं, पैंट पहनते हैं, ये जो कटी प्रदेश होता है, इसमें भगवान के सारे पशु पक्षी आदि जो जितने भी पशु वन में रहने वाले हैं, वो सब वहां पर माने गए हैं। वयांश तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गंधर्व विद्याधर चारणाक्षर स्वर स्मृतिरसुरानी कवीर्यः। तथा उसके पश्चात विविध प्रकार के पक्षी भी तो हैं संसार में, है ना। वो जो पक्षी हैं वो सब भगवान की जो है अद्भुत रचना कौशल है। स्वयंभू मनु जो हैं वो भगवान की बुद्धि हैं। मनु की संतान जितने भी मनुष्य हैं उनके निवास स्थान हैं। गंधर्व हुए, विद्याधर हुए, जो सब यहाँ पर चर्चा करें ना, गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरः, यानी गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, चारण हैं, अप्सराएं हैं, और शारे गामा पाधा निशा, ये जो षडज ऋषभ गांधार मध्यम दैवत पंचम, ये सब के सब जो स्वर हैं, है ना, ये स्वरों की जो है स्मृतियां हैं। कौन? गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं। ये जो चार वर्ण कहे गए हैं ना, अप्सराएं आदि हैं, गंधर्व हैं, विद्याधर हैं और चारण हैं, जो स्तुति आदि करते हैं, वंदी चारण जिन्हें कहते हैं। ये सब के सब जो है ना, उनके जो षडज, भगवान के मुख से निकले जो षडज आदि 7 स्वर हैं, उन 7 स्वरों की जो स्मृति हैं वो ये चारों हैं। और दैत्य जो हैं वो भगवान का वीर्य कहे गए हैं। ब्रह्माननं क्षत्रभुजो महात्मा विडूरुरंघ्रिश्रित कृष्णवर्णः नानाभिधाभिज्य गणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितान योगः। अच्छा, ब्राह्मण भगवान का फिर क्या है? मुख है। ब्रह्माननम, आनन कहते हैं मुख को, तो ब्राह्मण जो है भगवान का मुख है। क्षत्रभुजो, क्षत्रिय जो है वो भगवान की भुजा है। तो ब्राह्मण मुख हो गए, क्षत्रिय भुजाएं होगी, वैश्य जंघाएं हो गए, शूद्र उन विराट भगवान पुरुष के चरण कहे गए हैं। क्या अद्भुत बात है ना, कोई किसी के माथे का स्पर्श नहीं करता, चरणों का स्पर्श करता है, और भगवान ने अपने उन चरणों को ही शूद्र स्वरूप माना गया है। तो ये विचार करने योग्य बात है, जो बहुत भेद करते हैं। तो बड़े बड़े देवताओं के नाम से हम लोग जो विविध प्रकार के यज्ञ आदि करते हैं, नाना भिदा बीज गणोपपन्नो, वो सारे के सारे जो यज्ञ आदि हैं वही उनके कर्म हैं। यानी जो बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं वही सारे भगवान के जो कर्म क्या हैं, वही यज्ञ जो इस संसार में हो रहे हैं, उन विराट स्वरूप के वो कर्म माने जाया करते हैं। इयान सा विश्वर विग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मयाते संधार्यतेऽस्मिन् वपुषिस्थविष्टे मनस्व बुद्ध्यानयतोस्ति किंचित। अच्छा, सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हे राजर्षि परीक्षित,
अब विराट भगवान के स्थूल स्वरूप का जो स्वरूप है, यानी स्थूल स्वरूप जो भी है भगवान का, वो यही है जो मैंने अभी तभी तुम्हें बताया है। यह सन्निवेश कथितो मयाते, जो मैंने तुम्हें कहा है, सुना दिया है। और संधार्यते इसमिन वपुषे स्थविष्टे, जो मुमुक्षु पुरुष हैं, मुमुक्षु किसे कहते हैं? जो मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें हमारे यहाँ मुमुक्षु कहते हैं। और जो 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 भगवान में रमण करना चाहता है वही भक्त कहलाता है। जिसे भक्ति की कामना है वो भक्त, जिसे मोक्ष की कामना है वो मुमुक्षु। तो जो मुमुक्षु पुरुष हैं वो बुद्धि के द्वारा मन को, देखो मन को जबरदस्ती ले जाओगे बात नहीं बनेगी, बुद्धि का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अकेले व्यक्ति कुछ भी चाहे, रथी कुछ भी चाहता रहे, उसके चाहने से क्या होगा? उसे बुद्धि से कहना पड़ेगा, अपने सारथी से कहना पड़ेगा, सारथी रथ को वहां लेकर चलो। ऐसे ही बुद्धि से कहना पड़ता है। तो बुद्धि जैसा, फिर बुद्धि को आप आदेश दोगे तो मन की आज्ञा को बुद्धि मानती है। बुद्धि एक कुशल वकील की तरह है, मतलब व्यक्ति गलत हो या सही उससे फर्क नहीं पड़ता। वकील का काम क्या है? चाहे तुम अपराधिक हो या न हो, तुम सही हो या गलत, उसको इतने से मतलब है कि वो तुम्हें विजय दिलवा करके रहेगा। तो ये हमारे ऊपर है कि मन को सही मार्ग पर ले जाकर बुद्धि के द्वारा मन को स्थित करें। तो इस स्वरूप में स्थित करना है। तो मुमुक्षु पुरुष जो है बुद्धि के द्वारा मन को इसी रूप में स्थित करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। जो कुछ भी है इन विराट स्वरूप के भीतर है। न यतोस्ति किंचित, इससे इतर कुछ भी नहीं है। तो 38वें श्लोक में यहाँ तक ये बात कही है। इसके बाद फिर 39वां अंतिम श्लोक है। ये पहले अध्याय का, द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है। स सर्वधी वृत्त्यनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैकः तम सत्यमानंद निधिम भजेत नान्यत्र सज्जेद यद आत्मपातः। आप सो रहे हो और सोते हुए अपनी निद्रा में आप स्वप्न देख रहे हो। तो वस्तुतः आपने देखा कि आप निद्रा में कहीं चले गए, कहीं घूम रहे हो, वहां पर आप कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, कुछ खेल रहे हो। एक सत्य बात कहूं, वस्तुतः वहां कोई खाने की सामग्री नहीं है, लेकिन फिर भी आपको खाने की सामग्री दिख रही है। क्यों? क्योंकि आप ही वहां सामग्री के रूप में प्रकट हो। अगर स्वप्न आप देख रहे हो तो आपके स्वप्न में दिखने वाली प्रत्येक वस्तु आपसे प्रकट हुई है, वस्तुतः वहां कोई सामग्री नहीं है। ऐसे ही परमात्मा के द्वारा ये सब सामग्री जो कुछ आप देख पा रहे हो ये परमात्मा का स्वरूप है। वस्तुतः तो वो असत्य है, क्योंकि ये संसार तो असत्य कहा गया ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये वेदांत का भी एक सूत्र है उपनिषदों का कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या ही है। तो जो कुछ भी संसार में दिखता है वो सबका सब असत्य है, लेकिन वस्तुतः अगर दिख रहा है तो वो परमात्मा का स्वरूप है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मा यथा स्वप्न जनैक्षितैकः, जैसे स्वप्न में आप जब सो जाते हो तो जो कुछ भी आप देखते हो वस्तुतः वो सत्य नहीं, लेकिन आपके मन के द्वारा प्रकट हुआ है। वैसे ये सारा संसार भी यह उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए कहते हैं तम सत्यम आनंद निधिम भजेत, इसलिए आनंद की निधि वह जो सत्य भगवान है भजेत, उन्हीं का हमें भजन करना चाहिए। नान्यत्र सज्जेत यद आत्मपातः, क्योंकि अन्य किसी भी वस्तु में, न अन्यत्र सज्जेत, किसी अन्य वस्तु में हमको आसक्ति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यही जो आसक्ति है, यद आत्मपातः, यह जो आसक्ति है परमात्मा से इतर आप कहीं भी आसक्ति रखोगे तो वो क्या करेगी? वो अधःपतन का कारण बन जाएगी, आपके गिरने का, आपके गर्त में जाने का कारण बन सकती है। इसलिए अन्यत्र से आसक्ति हटा करके एकमात्र परमात्मा में आसक्ति या प्रेम या भक्ति रखनी चाहिए। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थान वर्णने प्रथमोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण इस परमहंस संहिता के द्वितीय स्कंद में महापुरुष संस्था का वर्णन करते हुए, यानी विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए यह पहला अध्याय जो है वो गाया गया है। और उसी के साथ हम आज के सत्र को भी यहाँ विश्राम करते हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारा द्वितीय स्कंद का अब पाठ आरंभ हो गया है और 10 अध्यायों में से आज पहला अध्याय भी हमारा पूर्ण हो गया है। अब 9 अध्याय की चर्चा हो रही है, तो कल से द्वितीय अध्याय आरंभ हो जाएगा और उसमें हम जो है भगवान के, जो मैंने कहा था ना कि 2 प्रकार के स्वरूप हैं भगवान के, एक स्थूल और दूसरा कौन है। अगर आपको पता है
तो आप थोड़ा बता दीजिए, कमेंट में लिखें, हम भी तो देखें आप लोगों को किस किस को कितना भागवत जी के विषय में ज्ञान है। तो 2 प्रकार की मुक्ति भी है, एक है क्रम मुक्ति, दूसरी कौन सी मुक्ति है वो आप बतलाइए। 2 स्वरूप है भगवान के, एक स्थूल है और दूसरा कौन सा वो आप बतलाइए। और उसी के साथ फिर आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम करते हैं। देखिए मुझे कुछ कहना भी है। पिछले 4 महीनों से हम लोग भागवत चर्चा कर रहे हैं और इसमें मेरे पास कुछ फ़ोन भी आए, कुछ चर्चा भी हुई मेरे कुछ लोगों से जिन्होंने अपने कुछ सजेशन सामने रखे, कुछ सुझाव दिए। तो मुझे भी लगता है अगर आपको यूं ही आनंद आ रहा है तो आप बिल्कुल आनंद लेते रहिए, श्रवण करते रहिए, लेकिन अगर आपके मन में भी कुछ सुझाव हों जिससे इस भागवत यात्रा को और आनंदमय बनाया जा सके और लोग प्रेम से इसको सुन सकें, या अगर आपको इसमें कुछ क्लिष्टता लग रही हो, इसको आप चाहते हैं कि और थोड़ा सरल बनाया जाए, तो उसमें कुछ ऐसे सुझाव हों। तो मेरी तो बहुत छोटी सी बुद्धि है, तो मुझसे तो जितना बन पड़ रहा है मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप भी थोड़ा कुछ सुझाव दें, आप मेरे सभी श्रोतागण, या आपके मन में कुछ इच्छा हो तो आप जरूर बताया कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब दोनों स्थान पर आचार्य सचिन जी हमारे चैनल पर ये नित्य प्रातः 8 बजे आप सब सुन ही पाते होंगे। प्रातः 8 बजे आ जाती है नित्य वीडियो आपके पास। और भगवान की बहुत कृपा है कि अभी तक एक दिन भी हमारा छूटा नहीं है पिछले 4 महीनों में तो, और ना आगे छूटे, मेरी तो ये इच्छा है। और अभी तो मेरा विचार है कि 1 वर्ष तक हम यूं ही यात्रा करेंगे, फिर आगे मैं प्रयास करूंगा कि एक वीडियो में पूरा एक अध्याय भी दिया जाए, ताकि थोड़ा और जल्दी हम भागवत को समझ पाएं। तो आपके कुछ सुझाव हों तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे सब बताया कीजिए या मैसेज कर दिया कीजिए हमारे पास। और अगर आपको यूं ही आनंद आ रहे हैं कि आप तो चलने दीजिए जैसा चल रहा है, तो भैया राधे राधे करके गोवर्धन नाथ की जय जयकार जरूर सब कर दिया करो। तो आओ आज के सत्र को अब हम यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धन नाथ की जय।